मेरे दोस्त अहबाब, इस वक्त एल्बम में आप जो स्टैम्प्स देख रहे हैं ये तमाम ही ये पाकिस्तान की ये स्टैम्प्स हैं। और पाकिस्तान की ये जो स्टैम्प्स हैं ओल्ड, रेयर, वर्थ मनी और प्रॉफिटेबल स्टैम्प्स हैं। और प्रॉफिटेबल स्टैम्प्स हैं क्यों उतनी है कि इसमें मोस्टली जो स्टैम्प्स हैं ये ओवर प्रिंट स्टैम्प्स हैं। अब ओवर प्रिंट स्टैम्प्स का मकसद क्या है? अगर आपके पास कोई ओवर प्रिंट स्टैम्प है तो उसकी मालियत है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये आम स्टैम्प से, चाहे वो यूज स्टैम्प हो या मिंट स्टैम्प हो, किस लिए ज़्यादा होती है। तो वीडियो के साथ कहानी बनी रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है स्टैम्प्स के हवाले से मिलती रहे। अब जैसे मैंने कहा कि ये मोस्टली है ये ओवर प्रिंट स्टैम्प्स हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अब ओवर प्रिंट स्टैम्प का पर्पस क्या है, क्यों ओवर प्रिंट हुई है? जैसे कि ये पाकिस्तान की एक ये स्टैम्प है, ये भी स्टैम्प है, दोनों स्टैम्प है एक जैसी स्टैम्प्स हैं, लेकिन इस पे क्या हुआ, ओवर प्रिंट हुआ हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल है, अगर ये पाकिस्तान की पुरानी स्टैम्प है, अगर ये $50 की है तो ये तो इसकी वैल्यू है इससे 2 गुना ज़्यादा होगी या 1 गुना ज़्यादा होगी, या नहीं। ये अगर $50 की है तो ये $1 की ये स्टैम्प होगी लाजमी। इसी तरह जैसे ये दोनों स्टैम्प है सेम है, अगर ये भी $50 की स्टैम्प है तो ये $1 की ये लाजमी स्टैम्प होगी, क्योंकि ये ओवर प्रिंट स्टैम्प है। और जिन मेरे दोस्त साहब आपको अगर स्टैम्प्स कलेक्शन का शौक़ है, स्टैम्प्स कलेक्शन जमा करना चाहते हैं, या जिनके पास इस तरह की स्टैम्प्स है, अगर वो ये इस फॉर अ सेल, मैं इस वीडियो में आपको प्राइस भी बताऊंगा कि इन स्टैम्प्स की क्या प्राइस है, पाकिस्तान की ये ओल्ड है स्टैम्प्स की क्या प्राइस है, और ख़ास तौर पे ओवर प्रिंट स्टैम्प की। और जो मेरे दोस्त आप अगर लेना चाहते हैं, जिनको स्टैम्प का कलेक्शन का शौक़ है, मेरा जीमेल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फेसबुक पे है, मेरा पेज है हॉबीज़ एंड अर्निंग के नाम का, चैनल का नाम है आसिम हॉबीज़ एंड अर्निंग है। फेसबुक का पेज है हॉबीज़ एंड अर्निंग, उसमें भी आप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये तमाम ही ओल्ड स्टैम्प है। जी बिल्कुल जी, ओल्ड स्टैम्प्स हैं। इनका जो स्टार्टिंग जो पीरियड है ये 1954 से लेकर है 1961 है। लेकिन मोस्टली जो वीडियो में बनाने का पर्पस ये था कि ये ओवर प्रिंट स्टैम्प है। ओवर प्रिंट स्टैम्प है, ये कब क्या पर्पस हुआ, क्यों हुई? जब पाकिस्तान में नई करेंसी है, न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस हुई, वो हुई ईयर 1961 में। उससे पहले 1 आना, 2 आना, 1.5 आना की करेंसी होती थी। लेकिन न्यू करेंसी है 1961 में ही हुई, जब आने की जगह है 1 पैसे ने ली। तो ये अब 1 पैसे में लाजमी जब ही है तो लाजमी बात है कुछ जो स्टैम्प्स जो आने 2 आने 1.5 आने की स्टैम्प्स थी उनको ओवर प्रिंट किया गया पैसे में, तो इसलिए इनकी वैल्यू है ज़्यादा है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल है, ये स्टैम्प है 1954 की, ये स्टैम्प है, ये ओवर प्रिंट हुई 1961 में। और यहाँ क्या है, ये 1.5 आने 1.5 आने की ये स्टैम्प्स थी, और इस पे है इसको 1 पैसा का किया गया। यानी जब 1954 में स्टैम्प आई तो ये है जहांगीर के मकबरे की ये स्टैम्प है, 1954 का ड्यूरेशन है। लेकिन ये जो स्टैम्प है दोबारा जब करेंसी चेंज हुई 1961 में, तो उसमें 1 पैसा लिखा गया, जो 1.5 आना है, यानी उसको ख़त्म करके 1 पैसा किया गया। अब आते हैं दूसरी स्टैम्प है, जैसा आप देख रहे हैं, ये भी पाकिस्तान की स्टैम्प है। 1 आने को ख़त्म करके बाद में ये है, ये 7 पैसा किया गया। यानी अब ये जैसे बताए वो क्या है, ये भी 1954 की स्टैम्प थी। 1961 में जब करेंसी चेंज हुई तो ये 7 पैसे की स्टैम्प बनी, एक आने की स्टैम्प है। और जिस पे अगर सर्विसेज लिखा होगा तो ये क्या होगा, ये रजिस्टर्ड है। ये भी जिस स्टैम्प में अगर
सर्विसेज लिखा होगा वो स्टैंप भी इसकी मालियत है ज़्यादा होगी। मेरे पास वो भी स्टैंप्स हैं, आपको मैं वो भी बताऊंगा कि उनकी क्या मालियत है। यानी ये बाद में ये जब 1961 में एज ए रजिस्ट्री के तौर पे भी है, ये जिससे सर्विस लिखा होता है जिसे कहते हैं रजिस्ट्री स्टैंप्स हैं, तो ये रजिस्ट्री स्टैंप्स भी बाद में ये बनी है। अब आते हैं, ये जो स्टैंप है ये भी 1961 में है। ये आपकी है 6 पैसे को काट के ओवर प्रिंट किया गया, 3 पैसे की मालियत कम थोड़ी की गई, 3 पैसे की है। ये भी ऊपर सर्विसेज स्टैंप है, ये देखिए सर्विसेज स्टैंप यानी एज ए रजिस्ट्री स्टैंप है। ये जो स्टैंप है ये शो करती है पाकिस्तान के डिस्प्यूटेड एरिया को है, उसको ये रिप्रेजेंट करती है, जो पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है। ये तब की स्टैंप्स है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश है कंबाइन थे। ये भी 1961 की ये स्टैंप है। और इसी तरह ये जो स्टैंप पे आएंगे, ये स्टैंप भी है 2 आने को काट के ख़त्म करके 13 पैसा किया गया है। ये भी पाकिस्तान के डिस्प्यूटेड एरिया को रिप्रेजेंट करती है, 13 पैसा। ये भी 1961 की स्टैंप है। इसी तरह ये भी पाकिस्तान की है, ये स्टैंप है। ये 1 आने को ख़त्म करके 2 आने को ख़त्म करके है, ये 13 पैसा किया गया है। ये चांद तारा है जिसमें बना हुआ है क्रिसेंट एंड मून को ये रिप्रेजेंट करती है, ये स्टैंप है। यानी 2 आने को ख़त्म करके 13 पैसा किया गया। यानी ये सारी की सारी ओवर प्रिंट स्टैंप्स हैं। आपको मैंने स्टार्ट भी बता दिया है कि ओवर प्रिंट करने का पर्पस क्या हुआ, जब पाकिस्तान में आना का ख़त्म करके पैसा शुरू किया गया। तो बात करेंगे, अगर आपके पास इस तरह की ये ओवर प्रिंट स्टैंप्स हैं 1961 की, जब आना ख़त्म करके पैसा किया गया, तो पाकिस्तान में इन स्टैंप्स की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यही करूं कि 1954 में जैसे मैंने वो बताया कि ओवर प्रिंट है, अगर ये दोनों स्टैंप्स मैं इंक्लूड करूं पैसे कि आजकल की वक्त में 2023 में इसकी क्या वैल्यू है, तो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टैंप्स हैं, तो आजकल के वक्त में इन स्टैंप्स की क्या वैल्यू होगी। तो आजकल के वक्त में इन स्टैंप्स की है, अगर 1954 से 1961 की है, बीच में ओवर प्रिंट स्टैंप्स है, सर्विसेज बीच में लिखा हुआ है, तो ये 7 स्टैंप है पाकिस्तान में $6 की, ये आप सेल आउट कर सकेंगे जिसको इंटरेस्टेड शौक है। और इनकी वैल्यू भी है $6 है ये 7 स्टैंप्स की। अब पाकिस्तान से बाहर अगर कोई वर्ल्ड वाइड एशियन कंट्री में जो भी इंटरेस्टेड है, वीडियोस देख रहे हैं, तो पाकिस्तान में शिपिंग के अलावा पाकिस्तान में एशियन कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड, चाहे बांग्लादेश हो, इंडिया हो, चाहे चाइना हो, जहाँ भी ये वीडियोस देखी जा रही है, तो शिपिंग चार्ज डाल के नॉर्मली ये जो स्टैंप्स है पाकिस्तान की है, ये आपको इसके $8 तक शिपिंग चार्जेस डाल के इन 7 स्टैंप के मिल सकते हैं। और उम्मीद करेंगे कि मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को आज की वीडियो जो पाकिस्तान की ये मेन स्टैंप्स हैं क्या होती हैं, यूज स्टैंप्स क्या होती हैं और ओवर प्रिंट स्टैंप क्या होती हैं, ये वीडियो पसंद आएगी। बाय फ्रॉम आसिम हॉबीज एंड अर्निंग।